आज कारपोरेशन आंदोलन? ये आपके सामने जो लोग हैं ये नाबीना है। ऐसी एक बड़ी तादाद मालेगांव शहर में अपंग लोगों की भी है। तो इन लोगों को 2020 में कारपोरेशन 12,000 रुपया सालाना वजीफा देती थी, मगर हर साल वजीफा कम करते जा रही है और आज की पोजीशन में 6,900 वजीफा बचा है, जबकि महंगाई बढ़ रही है और हर चीज बढ़ती है। मगर इन बेचारों के साथ ऐसा हुआ कि इनकी घटती जा रही है और वजह ये बताई जाती है कि जो अपंग लोग हैं इनकी तादाद बढ़ रही है, इसलिए इनकी रकम कम की जा रही है, जबकि कारपोरेशन का बजट बढ़ रहा है, कारपोरेशन के ठेकेदारों का कामकाज बढ़ रहा है। लेकिन उन सब मामलात में फिलहाल मैं जाना नहीं चाहता था। कमिश्नर साहब से ये गुजारिश किया कि यार कम से कम ऐसे लोगों का जो दूसरे जराए जिनके पास काम काज करने के नहीं है, जो इसी वजीफे पे उनका घर चलता है, इनके बाल बच्चे हैं, और 5 साल में 12,000 का हर साल बढ़ने के बजाय कम होना, ये फिक्र होने की जरूरत है, फिक्रमंदी की बात है। आप जो है इसके अंदर कुछ भी करिए, 20,000 रुपया सालाना इनका वजीफा मिले, ऐसी हमने डिमांड की है। हम चाहते हैं कि कम से कम जो 2020 में इनको वजीफा मिलता था उतना तो ये साल 2025 में इनको मिलना ही चाहिए। अगर ये नहीं होने के बाद भी, निवेदन देने के बाद भी अगर महानगर पालिका ने इनका वजीफा जो पहले था उतना नहीं किया, तो फिर आज नाबीना लोग हैं, कल दूसरे भी जो इस तरह के लोग हैं जिनकी जरूरत ये वजीफा है, उनको लेकर एक आंदोलन करने की तरफ हम जाएंगे। बराबर इंशाअल्लाह जरूर जरूर। बहुत सही, बहुत और सही। कुछ बोलना है? नहीं, बस आप है ना मानू। जैसे कि अभी मुस्तकीम सर ने यहाँ फरमाया कि हमारे लोगों को लेकर के वो कारपोरेशन आए, पहले हमने इनके पास जा कर के हमारी सारी जो बातें थी वो रखी थी, तो इन्होंने हमारा कोऑपरेट किया मुस्तकीम सर ने, और हमें यहाँ पर लेकर आए और कमिश्नर सर से हमारी अपॉइंटमेंट कराई। तो हमें आश्वासन तो मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम जो है योग्य रह करके, एक साथ रह करके हमारी जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करवाएंगे। और ऐसी अपेक्षा रखते हैं कारपोरेशन महानगर पालिका से कि हम जो लेकर के बात आए हैं ये बात को माना जाए, वरना जो फिर मुस्तकीम सर जो बोल रहे हैं तो फिर उसके ऊपर हम अटल रहेंगे और आंदोलन हो करके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तकीम सर का, और मुस्तकीम सर के हम यहाँ पर उनका आभार प्रकट करते हैं, और उन्होंने हमें यहाँ तक लाया और हमारे ऊपर ध्यान दिया, वरना गांव में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ ध्यान नहीं देते, जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं, जो नाबीना लोग होते हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन हम यहाँ पर मुस्तकीम सर को सैल्यूट करेंगे और सलाम करेंगे कि उन्होंने हमारी बात को सुना और सुन करके हाथ पकड़ करके यहाँ हमको लेकर आए। माशाअल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और आने वाले दिनों में हमारी वो हेल्प करेंगे, हम ऐसी उनसे आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समय दिया उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। तो हमारी समस्या ये थी कि हमको जो महानगर से जो हर साल का जो भत्ता मिलता था और आज भी मिलता है, लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हर साल उसमें कटौती हो रही है। स्टार्ट हुआ था 12,000 से, लेकिन उसके बाद 8.5 फिर 7, अभी करंट में हमको 6,900 मिला। तो सर ये कटौती ना हो तो हम इसके लिए आपके पास आए थे, बड़ी आशा रहती कि कुछ हमारे लिए आप करेंगे और कुछ हमारे आश्वासन भी करके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हमारा सॉल्व करेंगे। अभी मैं बोलूँ? सर बोलो। तो मैं बोलूँगा यार, मैं बोलूँगा। पहले बोल रहे सर आप तो गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था कि महापालिका का जो बजट रहेगा, अच्छा, उसका 3% रकम दिव्यांगों पे खर्चा करना, फिर मानधन हो, उसको कुछ साहित्य लेना हो या कुछ सुविधा देनी हो
इसके लिए था हुआ उनका। तो आपके लिए जो समझो जो यंत्र सामग्री है भी, कान का मशीन, चश्मा, ये तो बहुत सारे लोग देते हैं, बराबर है ना, लायंस क्लब हो या अलग अलग। तो आपने क्या सोचा कि ये चीजें इधर उधर से मिलती है तो आप उनका देने डायरेक्ट कैश ही दे देंगे। हाँ, तो गवर्नमेंट ने और वो जीआर में सुधार किया। पहले 3% था, फिर 5% का नियम लाया गवर्नमेंट कि भाई अभी बजट के 5% से निधि देना। तो वो चालू है तब से। अभी मैं 2 साल आया, पहले साल भी लेट हुआ था तो 2 किस्तों में दे दी रकम, और ये साल भी दे दी। अभी 8 दिन पहले मिला होगा ना कुछ, है ना। हाँ, तो अपन 2 किस्तों में देते थे। एक में देना चाहिए लेकिन परिस्थिति ठीक नहीं होने की वजह से 22 में, लेकिन अपने अभी 24-25 का दे दिया। अभी 25-26 का ये साल का बाकी है। तो आपकी डिमांड है कि भाई, अभी मुझे मुस्तकिम साहब ने बोला था कि भाई एक ही किस्त में देना चाहिए। हाँ, और दूसरे कि भाई ये रकम कम होती जाएगी हर साल कटौती। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि कटौती क्यों होती है कि दिव्यांग की संख्या अभी बढ़ रही है। जब आप सर्वे करते हैं ना, तो दिव्यांगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वो हिसाब से अपना बजट नहीं बढ़ रहा है। फिर भी कभी नियम से जाते हैं तो बजट के हिसाब से नहीं, लेकिन जो बजट के हिसाब से वसूली होनी चाहिए वो होती नहीं। जो वसूली हुई है उसके 5% बोले तो और कम हो जाएगा, लेकिन हम करते नहीं वैसा। हम क्या करते हैं, एक उन बजट में जो 5% है उसको ही सब किस्तों में करके आपको देते हैं। लेकिन ये संख्या बढ़ने की वजह से ये थोड़ा आपका जो मानधन है, आमदन है, वो कम होती जा रहा है। तो सर सबसे जो यहाँ से निकलता है, हाँ, तो वो मतलब उसके निकलना चाहिए, क्योंकि 12,000 रुपये का पूरा कंप्लेंट फॉर्म रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि संख्या अगर बढ़ रही है सर, तो देखो आपका बजट भी बढ़ रहा है, पूरा मतलब कॉर्पोरेशन का जो बोलने का जा रहा है, ये मतलब बजट भी यहाँ से जड़ पड़ता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बैलेंस हम लोगों का कल की तारीख में जो 500 कुछ था पिछले टाइम में जब स्टार्ट हुआ था, तो वो टाइम में बजट कम था सर, अभी तो ज़्यादा है। तो थोड़ा संख्या भी बढ़ रही है तो बजट भी बढ़ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा बराबर है। बजट का भी ना पहले कुछ 800 करोड़ का होगा, 900 करोड़ का, ये 500 करोड़, हजार करोड़ का हुआ ये अभी पिछले जब 500 500 करोड़ का था तो इनको 12,000 मिलता था। अब 1,000 करोड़ का हुआ, 7-6,000। अच्छा, दूसरी बात सर, एक चीज और है, जैसे नासिक है, पूना है, मुंबई अलग तो नहीं है ना, रेजोरच है। तो वहाँ पे भी कारपोरेशन है, जैसे मंडी है और कल अपने धुलिया है, जहाँ बाहर भी मतलब कंप्लेंट बैलेंस बराबर बढ़ रहा है, उनका कम नहीं हो रहा है सर, संख्या वहाँ पे भी बढ़ रही है। तो आप देखो संख्या तो बढ़ रही है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन आप बजट जो बढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत हम लोगों का थोड़ा एक फिक्स बैलेंस होता है। क्योंकि सर देखो कम होते होते तो ऐसा ना हो जाए कि 1,000 के ऊपर आके रुक जाए। आप है, आप ऐसा कुछ करके दो, आप है जब तक कि कुछ ऐसा कर दो, नहीं तो ये बैलेंस अब कम मतलब कम होते ऐसा ना हो जाए कि 1,000 पे आ जाएगा। कंटिन्यू जो है ना, एक भत्ता हमारा फिक्स हो जाए कि भाई इतना मिलेगा आपको, इसके बाद नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। नहीं बजट में तो सर ऐसा नहीं रहता है। 1 मिनट अब हो गई ना बात। थोड़ा दूसरा उत्तर भी दे दो, तो वो कम तो इतना ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। नहीं सर, हर साल हो रहा है सर। नहीं, आप बोलेगा 1,000 तक आएगा वगैरह, नहीं हो रहा है, संख्या बढ़ती आ रही है। देखो अच्छे लोग हैं ना। और दूसरा जो बोलते हैं ना, बजट बढ़ गया। बजट क्यों बढ़ गया? अपने यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम आई, अच्छा, वाटर सप्लाई अंडरग्राउंड, ये भी ना बजट में पकड़ते, तो 500 करोड़ की आई अच्छा, अंडरग्राउंड, 150 करोड़ का ये आया वाटर सप्लाई, 650 करोड़ यही बढ़ गया करके बजट बढ़ाए। ये नगर पालिका का उत्पन्न बढ़ा नहीं, महानगर पालिका का ये तो बढ़ा ही नहीं। बढ़ा कौन सा? गवर्नमेंट से जो आता है वो बढ़ा, लेकिन गवर्नमेंट से जो बढ़ा उस पर अपन देते नहीं। अपने कारपोरेशन का जो वसूली का है बजट, उसमें से 5% देना, तो हिसाब से फिर भी कोशिश करेंगे। अभी अपना सर्वे हुआ है घरपट्टी का, उसकी भी अभी ये साल से बांटेंगे नया सर्वे, और उसमें घरपट्टी बढ़ी है तो हिसाब से थोड़ा रकम बढ़ जाएगी महापालिका की। वो जैसी बढ़ती है तो हिसाब से उसका 5% जो भी आएगा कम नहीं होगा, थोड़ा फार बढ़ेगा ही, तो हिसाब से आपको देता है। धन्यवाद सर। यही बात आप जो है सर, ये हम लोगों का
ऐसे लोगों का बजट कम नहीं होना चाहिए, ये बात आप समझो। उसको वो सब जाने दो, इनको की वसूली बढ़ेगी। जो पहले मिलता था, हमारी डिमांड इसमें यह है कि कम से कम को वार्षिक 20,000 मिलना चाहिए, मगर जो पहले मिलता था कम से कम 12,000 इस साल उतना मिलना ही चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, बजट पे बहुत चर्चा करने का समय नहीं है कि 1,000 करोड़ का बजट है तो उसमें दूसरा क्या है, यहाँ का क्या है, क्या आवक है, क्या जावक है। हमको भी सब मालूम है कि वो कौन रोड खोद दे रहा और कितना पैसा लेके जा रहा और कौन सा काम नहीं कर रहा, वो सर उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। हाँ, बात उस पर करना नहीं चाहता, नहीं तो बात करने की बात तो फिर बहुत है। हाँ, फिर बहुत बात, हाँ अच्छी बात चलेंगी, लंबी बात चलेंगी। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि इनके ताल्लुक से जो भी काम हुआ है आप उसको बराबर ये साल करो। उतना तुम वो कदीर भाई को बुलाओ और क्या है वो सेरा डोरा करो। नहीं ये तो फिर मैंने फोन तो ठीक है, मैं उनसे जैसा मैंने कहा। नहीं सर, तो इसका उत्तर कब देंगे आप? का इसका उत्तर दे दो। अभी अकाउंट से मालूमात देता, ऐसा बजट कराएगा या किसी भी मालूमात देता। तो इनका रिक्वेस्ट है कि इनका बजट आप कदीर का नाम बोल रहे हैं आप, तो कदीर भाई भी जो है ना यही बोल करके पल्लू झाड़ देते कि यार आप लोगों का संख्या बढ़ रही है, ऐसा वैसा। तो सर आप जो है आप मेन हो, लेकिन फिर भी आपके भी ये बजट में बढ़ोतरी कैसी होगी। अच्छा। और उस हिसाब से आपका काम ना होते हुए ज्यादा 20,000 आपका तो काम नहीं होते मिलेगा। हुए 20,000 नहीं, 20,000 तो बहुत तो सही कम मांग है। हाँ, आप जो बैलेंस उसको क्या है, देखो बजट के 5% ये नियम, ऐसा नहीं कि एक आगे एरिया में 2 रोड है तो 3 रोड डालो तो डाल सकता भाई। नहीं, ये तो सर, मेरी अधिकार है। ऐसा नहीं। लेकिन 5 का 6 करो, 7% करो। 5% पकड़ रखे, चलो मैं इस पे बात कर रहा हूँ। 5% पकड़ रखे अपन, हैं? ऐसे 5% कितना हुआ? काय का 5%? भाई वही बोला गवर्नमेंट स्कीम का 5% नहीं रहता हूँ। नहीं ना, गवर्नमेंट स्कीम का नहीं ना, उसके 5%। पूरे बजट का देता है। जो काम निकलता है ना सर, वो उसके मुताबिक बैलेंस अगर मिला ना, वही मुझे पूछना था, उसका फॉर्म कौन सा निकलता है? फॉर्म हर साल भरना पड़ता है। ऐसा नहीं, हर साल इनको नया फॉर्म भरना पड़ता है। सर हमारे पास नहीं लगा है। क्योंकि तुम्हारा अतिरिक्त टाइप को देखते हैं। नहीं साहब आप इनको आश्वासन दे रहे हो, आश्वासन का मतलब ये है कि इनके और इनको देंगे तो पूरा करो, दूसरों को चलेगा चलो, इनको देंगे तो ऐसा प्रशासक के अंडर में मान अगर है तो हमारा मसला हल हो जाएगा। आप अकाउंट वालों को बुलाती है, ये कदीर भी जब उसकी चले ना मुस्तकिम भाई को बुलाता हूँ हमने सामने। ये ऐसा ये नहीं कि जैसा मुंबई पुणे 100 रुपये भाड़ा है तो उसका 150 लो, ऐसा ही वो जो नियम उसके। लेकिन कैसे करते हैं बजट के हिसाब से, और ये दिव्या का जो है ना कदीर तो क्या फॉर्म भर के कैसा वो नियम से। दूसरी एक बात जो मैंने अच्छी की आपके लिए कि ये संजय गांधी जो योजना थी, हाँ सर, उसमें पैसा कट करने वाले कट करने वाले, कि वो उधर मिलता है या कॉर्पोरेशन मिलता है तो हम दे देंगे। हमने उनको लेटर दिया कि ऐसा नहीं है, धन्यवाद कि भाई हमारा ये अलग है, कि ये देते नहीं आप, तो तुम्हारा अलग है तो तुम देते रहो, हम हमारा भी देते रहे। ये भी एक अच्छी बात की मैंने। सही बात है, ये आपने किए थे, आपको पता लगा। बस आगे भी तो आगे हम एक मीटिंग लेके ऐसा ठहराते, एक मीटिंग लेके बोलने की बात नहीं कि हाँ कर दो इधर रास्ता, ऐसा ये इतनी बात नहीं। हम अकाउंट से सर जब से बैलेंस स्टार्ट हुआ है ना, सामने बैठ के क्या करना मुस्तकिम सर के थ्रू हमने आपके संज्ञान में लाया है मामला। अब आपको क्या करना है, मुस्तकिम सर को हमारे उसमें लेके हम मुस्तकिम सर से अपडेट लेंगे, है ना। अब आपके पास हम आ गए हैं, हमारी और वो इंडिकेट कि अगर बड़े भी है, अगर कदीर भाई तो देखो संख्या बढ़ रही है, देखो गौर आप करो, है ठीक है।